नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग क्लासेस में आपको स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए रीजनिंग की सीरीज लेके आए हैं और हमने अपनी सीरीज जो है वो शुरू की है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो है वो पहली क्लास में रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस किया था, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अपने नोट्स किस तरीके से बनाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फिर हमने अपने देखा था कि हमने अपनी रीजनिंग को जो है वो 3 पार्ट्स में पढ़ना चालू किया था। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से थे बताओ जल्दी से। तो आपका जो सर पहला हमारा जो पार्ट्स था वो था वर्बल रीजनिंग। क्या था दोस्तों? वर्बल रीजनिंग। क्लियर। तो दूसरा पार्ट था हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग। क्लियर। और तीसरा पार्ट था हमारा एनालिटिकल एनालिटिकल रीजनिंग। क्लियर। तो हमने अपनी रीजनिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था और पढ़ना शुरू किया था। जैसा कि हमने देखा था कि हमने पहला पार्ट शुरू किया था जिसको हम बोलते हैं दोस्तों वर्बल रीजनिंग। ठीक है, और वर्बल रीजनिंग में भी हमने कौन सा टॉपिक किया था दोस्तों शुरू? तो आपका जो अक्सर वर्बल रीजनिंग में भी हमने जो है वो डाइस चैप्टर शुरू किया था, मतलब पहला ही चैप्टर शुरू किया था। क्लियर। तो हम हेडिंग डालते हैं डाइस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? पासा। क्लियर। तो अभी तक डाइस की हमारी टोटल 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी लास्ट क्लास है, मतलब आज फाइनली डाइस की सेवा खत्म हो जाएगी, यानी डाइस चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा आप लोग हमें एक बार बताओ कि अभी तक हमने हमने जब डाइस में क्या क्या पढ़ लिया था। तो आपका जवाब सर, अभी तक हमने डाइस चैप्टर में देखा था कि जब भी हमारे एग्जाम में डाइस का क्वेश्चन आता है तो टोटल 5 केस बनते हैं। वो 5 केस कौन कौन से बनते हैं? तो आपका जवाब सर पहला बनता है हमारा 1 फिगर गिवन। ठीक है। दूसरा बनता है 2 फिगर्स गिवन। ठीक है। तीसरा बनता है मोर देन मोर देन 2 फिगर्स गिवन। चौथा बनता है दोस्तों हमारा ओपन डाई, जिसको हम बोलते हैं खुला पासा। पांचवा बनता है हमारा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो ये टोटल 5 केस बनते हैं और हमने देखा था कि किस सेकंड में भी हमारे 3 केस बनते हैं। कौन कौन से? 1 कॉमन, 2 कॉमन और 9 कॉमन। ठीक है। और एक हमने पढ़ा था अपना स्पेशल केस, मतलब 1 कॉमन ट्रिक्स एंड स्टार क्वेश्चन। क्लियर। तो हमने टोटल अभी तक इतना सब कुछ पढ़ा था और हमने देखा था दोस्तों कि हमने देखा था कि 1 फिगर गिवन और 2 कॉमन, मतलब 2 कॉमन और नो कॉमन, इनमें जो हमारा आंसर निकलता है वो ऑप्शन डिपेंडेंट निकलता है, यानी कि दिए गए 4 ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस प्रकार दिए गए हमारे एग्जाम में, उस हिसाब से हमारा आंसर डिसाइड होगा। और केवल 1 कॉमन एकमात्र ऐसी ट्रिक है जिसके द्वारा हम अपना आंसर कंफर्म दे सकते हैं। क्लियर। तो हम पढ़ चुके थे दोस्तों, फर्स्ट पढ़ लिया था, सेकंड भी पढ़ लिया था कि जब कि किस किस तरीके से बनते हैं, और हमने केस थर्ड भी पढ़ लिया था कि एक ही डाइस की 2 से ज़्यादा स्थितियाँ, जब हमारे एग्जाम में 2 से ज़्यादा फिगर देखने को मिलते हैं, 2 से ज़्यादा डाइस देखने को मिलते हैं, तब हम उसको कैसे डील करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो हमने सीखा था दोस्तों केस थर्ड में। फिर हमने पढ़ा था ओपन डाइस, मतलब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। और आज हम कुछ करने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, डाइस सवाल डाइस के। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, और आज हमारा फाइनली जो है वो डाइस चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आज की जो क्लास है दोस्तों बहुत लेंदी नहीं होगी, बहुत छोटी सी होने वाली। क्लियर। तो आप लोग शुरू करें फिर दोस्तों। ठीक है, शुरू करें। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ डाइस के। क्लियर, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। आज थोड़ा सा हमारा लेवल जो है वो टफ रहेगा, लेंदी रहेगा। क्लियर, क्योंकि हमारी फाइनल जो है वो हम डाइस की कंप्लीट करने की ओर है, इसलिए हमारे जो आज जो लेवल रहेगा वो थोड़ा टफ रहेगा। क्लियर। तो आप सभी लोग ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, पहला मिसलिनियस की बात कर रहे हैं हम। आपके सामने एक डाइस दिया जाता है, इस तरीके से ओपन दिया है, ओपन डाइस दिया जाता है। आप लोग हमारे साथ ही नोट डाउन करेंगे दोस्तों। तो आपको बताना है कि इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इस तरीके से आपको ओपन डाइस दिया जाता है, जब दिया गया है, जिसमें आपको बताना है कि इन दिए गए 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्लियर। तो हम आपके सामने ऑप्शन लिखने जा रहे हैं, बट दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना है। क्लियर। उसके बाद में हम जब क्वेश्चन करवाएं तो फिर क्रॉस चेक करने
कितने हमारा सही निकला और किसका गलत निकला। क्लियर दोस्तों? चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर हम इस तरीके से। चलिए तो आपके सामने दोस्तों ये पहला मिसलेनियस सवाल है। इस तरीके से फिगर आपके सामने आएगा, तब आपको बताना है कि इन जो दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर? समझ में आया? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, क्या यूज करेंगे, ध्यान से देखो आप। क्या यूज करेंगे, तो आपको है सर, हमने अभी तक ओपन डाइस को सिर्फ 2 ही ट्रिकों से सॉल्व करना सीखा, और वो कौन कौन सी थी। तो आपका जो आंसर पहला था हमारा अल्टरनेट मेथड, इसका मतलब होता है एक को छोड़कर। क्लियर? तो दूसरा था हमारा क्या दोस्तों, जेड मेथड। अगर अल्टरनेट काम नहीं करता था हम जेड मेथड यूज करते हैं, और कहीं कहीं क्या होता है कि हमको दोनों मेथड एक साथ यूज करने पड़ते हैं। ठीक है? हम यहाँ देख रहे हैं हमारा यहाँ जो है वो अल्टरनेट से ही काम चल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से डी के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा हो, तो आपको जो सर डी के अपोजिट यहाँ से होने वाला है, डी के अपोजिट जो होगा वो ई होगा। ठीक है? और यहाँ से ई के अपोजिट दोस्तों डी होगा। और हमने देखा यहाँ से जो ए के अपोजिट सी होगा दोस्तों, और सी के अपोजिट क्या होगा, सी के अपोजिट क्या होगा, तो आपका सर सी के अपोजिट जो है वो ए होगा। क्लियर? और जो बॉक्स जो बी दिखाई दे रहा है उसके अपोजिट क्या होगा दोस्तों, तो आपका सर जो बी के अपोजिट जो होगा वो बॉक्स होगा। ठीक है? किस तरीके से, जैसा कि आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, इसमें कुछ नंबर प्रिंट होंगे। कहने का मतलब ठीक है? क्लियर? समझ आया? और जैसा कि हमने आपको बताया था कि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। टू विपरीत सतह कैन नेवर बी सीन टुगेदर, टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। दो अपोजिट सरफेस एक साथ कभी भी दिखाई नहीं दे सकते, ना ही छुप सकते हैं। क्लियर? जैसा कि आपको पता है, जैसे कि हम आपसे बोल रहे थे कि सपोज एग्जांपल के तौर पे कि टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, जैसा कि आपको अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा, हम आपको प्रैक्टिकली भी समझा रहे हैं कि दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। कहने का मतलब अगर आप फ्रंट देख रहे हो, अगर आप बैक को देखने की कोशिश करोगे तो फ्रंट छुप जाएगा, फ्रंट को देखने की कोशिश करोगे दोस्तों तो बैक छुप जाएगा। कहने का मतलब टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, दो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। तो आप यहाँ उस हर ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे जिसमें डी और ई, ए और सी, वी और जो बॉक्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि दो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। जैसा कि हमको पता है दोस्तों, हम देख रहे हैं ऑप्शन ए, हमने देखा कि डी और ई एक दूसरे के अपोजिट है, तो कभी भी डी और ई एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, इसलिए ऑप्शन ए गलत होगा। और हमें पता है वी और बॉक्स एक साथ दिखाई नहीं दे सकते दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन वी भी गलत हो गया। फिर हम देख रहे हैं ऑप्शन थ्री कि ए और सी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, तो जो बच गया वही हमारा आंसर होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। समझ में आया? क्लियर? समझ में आया सभी को? अगर समझ में आ गया दोस्तों तो अब नेक्स्ट सवाल देखो आप। ठीक है? आपके सामने बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? ये हमारे चल रहे हैं दोस्तों मिसलेनियस सवाल। अब आपके सामने अगर यही फिगर दो बार आ जाए और ऑप्शन कुछ अलग आए तो हम उसको कैसे बनाएंगे, देखना बोर्ड पर आप ध्यान से और समझने की कोशिश करना। अगर अगेन आपके सामने ये फिगर वापस आ गया, लेकिन इस बार जो है दोस्तों हमारे जो ऑप्शन है वो बदल गए। क्लियर? ठीक है? इस बार आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों।
क्लियर। इस बार आपके सामने ये ऑप्शन है, ठीक है। फिगर हमारा दोस्तों सेम है, आपके सामने इस बार ऑप्शन बदल गया है, तो आप बोर्ड पर ध्यान से देखना दोस्तों। अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एग्जाम में देखा जाता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्लियर। तो हम यह देखते हैं यहाँ से अगेन, यहाँ से सी के ए के अपोजिट क्या होने वाला है दोस्तों, तो आपको आंसर सी, ठीक है। और बी ए डी के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, तो आपका आंसर ई। और बी के अपोजिट क्या होगा यहाँ से, तो आपका आंसर बॉक्स होगा जिसमें कुछ नंबर हमारे इस तरीके से प्रिंट होंगे। क्लियर, समझ में आया। तो हमें देखते हैं यहाँ कहीं भी हमारे, हम यहाँ कहने का मतलब हमने क्या देखा था, यहाँ पर हम टू अपोजिट सरफेस एक साथ जहाँ दिखाई दे रहे हैं उस ऑप्शन को हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कोई भी एक साथ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर टू अपोजिट सरफेस कभी भी हमको एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, केवल ऑप्शन वी में दिखाई दे रहे हैं, वी और बॉक्स तो हमारा ये हट जाएगा, बाकी इन तीनों ऑप्शन में अब हम फंस गए। यहाँ पर हमारा कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पर कोई भी दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई ही नहीं दे रही, हम उसको फिर एलिमिनेट कैसे करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों रोटेशन या डायरेक्शन मेथड। क्या यूज करेंगे दोस्तों, रोटेशन या डायरेक्शन मेथड। जो नंबर आपको यहाँ पर क्लॉकवाइज दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, इनकी जो डायरेक्शन आप देख रहे हो दोस्तों, जो आपको क्लॉकवाइज दे रही है, जब आप इसको फोल्ड करोगे, इस फिगर को पीछे की तरफ मोड़ोगे, तो जो डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है 1 2 3 4 की, वो जो डायरेक्शन दोस्तों पलट जाएगी, कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। यहाँ पर जो डायरेक्शन आपको 1 2 3 की क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है दोस्तों, तो जो डायरेक्शन है दोस्तों वो पलट जाएगी, क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। समझ में आया। और इस तरीके से जानने के मतलब यहाँ हमारे 4 फिगर बनेंगे। देखना आप, ये जो 4 पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पे बन सकती है। क्लियर। वो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हम आपको बताते हैं। क्लियर। तो आप दोस्तों जो है वो एक को यहाँ भी प्रिंट कर सकते हो, एक को यहाँ भी प्रिंट कर सकते हो, वन को जो है यहाँ भी प्रिंट कर सकते हो, वन को यहाँ भी प्रिंट कर सकते हो। लेकिन हमने आपको क्या बताया, जैसा कि ये जो 1 2 3 की जो डायरेक्शन, 3 4 की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर क्लॉक वाइज है, जब लेकिन हम इसको फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे इस डाइस को, जब मोड़ के इसको इस तरीके का शेप देंगे, इस साइड इस डाइस जैसा शेप देंगे, इस डाइस जैसा आकार देंगे, तो जो आपको 1 2 3 जो 3 2 3 4 जो क्लॉक वाइज दिखाई दे रहे हैं वो एंटी क्लॉक वाइज हो जाए। कहने का मतलब है अब हम यहाँ से क्या चलेंगे दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और आप देखना कि एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा, यानी मतलब क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। क्लियर। तो इसका एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा दोस्तों, नीचे की तरफ। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसका एंटी क्लॉकवाइज इधर होगा दोस्तों, 1 2 3 4। इसका एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा दोस्तों, इसका एंटी क्लॉकवाइज इधर होगा और इसका एंटी क्लॉकवाइज इधर होगा, तो यहाँ से शुरू होगा 3 4, और इसका एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों इधर होगा, तो इसका यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4। तो अब यहाँ जितने तीनों फिगर दिख रहे हैं दोस्तों, जो चारों फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी जो है वो सेम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 की जो डायरेक्शन है दोस्तों वो कैसी है, एंटी क्लॉक वाइज है। क्या दोस्तों, एंटी क्लॉक वाइज है। कहने का मतलब है ये जो चार ही ऑप्शन हमारे बन सकते हैं। क्लियर। तो आप देखोगे हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे दोस्तों, क्या, रोटेशन मेथड। क्लियर। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4, ये कोई रोटेशन हमारी काम नहीं करे, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो गया। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 की डायरेक्शन क्या दोस्तों, तो आपको दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है हमको, चूंकि यहाँ पर हमने देखा था जो डायरेक्शन होती है वो पलट जाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हट गया, मतलब ऑप्शन 3 हट गया, जो बच गया वही हमारा आंसर है। वो यहाँ आप देख सकते हो 1 2 3 4 की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ जो डायरेक्शन होगी वो इधर पलट जाएगी। समझ में आए। तो यह था हमारा दोस्तों कुछ 3 स्टार क्वेश्चन मिसलेनियस सवाल में। क्लियर। ये बहुत ही टफ था, ठीक है। यानी कि मतलब फिगर हमारा इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, वो बात डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे बना रहा है एग्जामिनर, ठीक है। और आपको एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, कि जो सी आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको जो 3 दिखाई दे रहा है वो किससे कनेक्टेड दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब जो 3 दिखाई दे रहा है वो ई के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप ऑप्शन में भी ये बात ऑब्जर्व कर पाओगे कि जो ई देखो, जो 3 जुड़ा हुआ है वो ई से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है। ए जहाँ यहाँ पे जो किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों, 4 से जुड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हो ये जो यहाँ पर भी 4 से जुड़ा हुआ है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। कहने का मतलब ऑप्शन किस और तरीके से भी बनाए जा सकते हैं, कैसे, और कहने का मतलब है अगर यहाँ पर कुछ और डायरेक्शन यूज किया, अगर यहाँ पर 4 जो है वो ए से प्रिंट नहीं होता तो हमारा ये आंसर नहीं हो सकता था। कहने का मतलब है आपको यहाँ पर ऑप्शन जो है बहुत अच्छी तरीके से देखना, रीड करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर। आई बात समझ में। आगे कंटिन्यू करें दोस्तों, और किस तरीके से जो फिगर बनाए जा सकते हैं, जैसा कि हम आपको बताते हैं। हमारे अभी तक 2 क्वेश्चन हो चुके हैं मिसलेनियस सवाल में। हम कर रहे हैं दोस्तों ओपन डाइस के कुछ मिसलेनियस सवाल। क्लियर। तो आपके सामने दोस्तों एक और फिगर है इस तरीके से।
आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। आपको बताना है कि इन दिए गए 4 ऑप्शन में से दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्लियर? ठीक है दोस्तों। क्लियर? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे दोस्तों, क्या अल्टरनेट मेथड। ठीक है, तो यहाँ से ए के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, सी। क्लियर? यहाँ से ए के अपोजिट होगा सी, और सी के अपोजिट होगा दोस्तों ए, और डी के अपोजिट होगा यहाँ से ई, और ई के अपोजिट क्या होगा दोस्तों यहाँ से डी के अपोजिट होगा दोस्तों ई, और ई के अपोजिट होगा डी। क्लियर? और वी के अपोजिट हमारा क्या होगा दोस्तों, बॉक्स। क्लियर? क्या होगा दोस्तों वी के अपोजिट, बॉक्स। इस तरीके से। क्लियर? समझ में आया? तो हम यहाँ उस हर ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जहाँ पर हमको टू अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब है ए और सी कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, ना ही एक साथ छुप सकते। क्लियर? बी और सी कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, वी और बॉक्स कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। क्लियर? तो यहाँ पर आपको दोस्तों बी और बॉक्स एक साथ दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन है गलत। यहाँ पर जैसा जैसा कि हमने आपको बताया कि दोस्तों कभी भी जो है वो देखना, आप यहाँ पर ए और सी कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। क्लियर? ठीक है दोस्तों। और चूँकि यहाँ पर हम एक ऑप्शन दोस्तों गलत बना दिया हमने, तो आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। एक ऑप्शन हमने यहाँ पर गलत बना दिया है। क्लियर? वो कौन सा है, वो है हमारा दोस्तों देखना। अब यहाँ पर जो है वो ऑप्शन भी गलत बना दिया था दोस्तों हमने। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कभी दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, तो डी और ई कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। क्लियर दोस्तों? तो जो बच गया वही हमारा आंसर होगा, इसलिए इसके इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कहने का मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए और सी में से कोई एक दिखाई दे रहा है तो आपको सर यहाँ पर हमको जो है वो सी दिखाई दे रहा है, डी और ई में से कोई एक दिखाई देगा तो यहाँ पर डी दिखाई दे रहा है, बी और बॉक्स में से कोई एक दिखाई दे रहा है तो कहने का मतलब बी दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? अगर सपोज फिगर हमारा यही रहे और ऑप्शन बदल जाए तो फिर हमारा किस आंसर क्या रहेगा, अब हम वो देखते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। फिगर आपका यही है दोस्तों। इस बार आपके सामने ऑप्शन दोस्तों ये रहे। अब आपको बताना है कि इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर? 1 मिनट हम इनकी डाल लें दोस्तों।
इस बार आपके सामने क्वेश्चन ये है, हमारा क्वेश्चन सेम है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इस बार क्या हुआ दोस्तों, ऑप्शन बदल गए हैं। तब अगर ऑप्शन बदल जाए तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा वो देखते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर दोस्तों ए के अपोजिट क्या होगा, तो आपको सर ए के अपोजिट होगा सी, और सी के अपोजिट होगा ई, डी के अपोजिट होगा ई, और ई के अपोजिट होगा सी, और बी के अपोजिट हमारा क्या होगा दोस्तों, बॉक्स। क्लियर। इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ कभी भी आप देख रहे हो हमारे में क्या है दोस्तों, ऑप्शन आप ध्यान से देखना, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन वी दोस्तों और ऑप्शन डी, कभी हमारा आंसर वन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे देखो इस फिगर को हम जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारे कुछ इस तरीके से प्लस जैसा साइन दिखाई, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा तो हमारे फिगर में है ही नहीं एक्चुअली। तो वन कहाँ से जाएगा दोस्तों, जो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको जो मल्टीप्लाई जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब इस तरीके से क्रॉस जैसा देखा, चूंकि क्रॉस तो ही नहीं दोस्तों यहाँ पर, तो आपको दिखाई देगा प्लस जैसा साइन दिखाई देगा। क्लियर। हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो हमारा आंसर कभी बन ही नहीं सकता। अब बात आती है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से। क्लियर। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे दोस्तों, जो नंबर हमको यहाँ पर क्लॉक वाइज दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, इनकी जो डायरेक्शन दोस्तों पलट जाती है। कहने का मतलब अगर यहाँ पर क्लॉक वाइज है, इसकी डायरेक्शन दोस्तों क्वेश्चन सवालों में क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉक वाइज, मतलब हम इसको फोल्ड करेंगे पीछे की तरफ मोड़ेंगे, इसकी जो डायरेक्शन क्लॉक वाइज दिखाई दे रही है वो पलट जाएगी, मतलब एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगी। चाहो तो आप इसको प्रैक्टिकल कर करके दोस्तों देख सकते हो। क्लियर। ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं दोस्तों 1 2 3 4 क्लॉक वाइज, हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 क्लॉक वाइज दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक है। जो बच गया वही हमारा आंसर होगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 4 ये क्या दोस्तों, एंटी क्लॉक वाइज, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो हमारा इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन एग्जाम में इस तरीके से एग्जामिनर ने सेट किए हैं। क्लियर। समझ में आया सभी को दोस्तों? अच्छे से आ रहा है क्या समझ में? अगर आ रहा है तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक हमारे टोटल 4th क्वेश्चन हो चुके हैं। क्लियर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका फिर हम देखते हैं लैंग्वेज बेस्ड वाले क्वेश्चन। क्लियर। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और फिगर हमें इस तरीके से दिया गया है। तो आपको बताना है कि इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर। तो आपको बताना दोस्तों कि इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर। तो हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, देखते हैं कि खाली बॉक्स के अपोजिट यहाँ से क्या होगा दोस्तों, खाली बॉक्स होगा। क्लियर। ये आपको दिखाई दे रहा है, इसके अपोजिट क्या होगा, खाली बॉक्स, और इस खाली बॉक्स के अपोजिट ये खाली बॉक्स होगा दोस्तों। ठीक है। और हम देख रहे हैं कि बी के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, तो आपका सर वी के अपोजिट का हमें जो आकृति दिखाई देगी वो कुछ इस तरीके से दोस्तों देखने को मिलेगी। क्लियर। इसमें हमारा ये पार्ट्स जो है वो फिल होगा। समझ में आ रहा है आमने सामने वाला दोस्तों? क्लियर। तो हम यहाँ सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जहाँ पर हमको
टू अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई दे रही हैं, एक साथ छुप गई हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। अगर हम बात करें दोस्तों ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में हमारी ये आकृति तो इस प्रकार बन ही नहीं सकती, ठीक है। जो एरिया शेडेड दिखाई दे रहा है, जो कि जो एरिया आपको रंगा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस तरीके से आमने सामने वो कभी भी इस तरीके से शेप देगा ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी दे सकता है, क्लियर। और हम देखते हैं यहाँ पर आप दिख रहे हो कि दोस्तों इस तरीके से बी का अपोजिट क्या आएगा, बी और इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो हमारे यहाँ पर शेडेड एरिया आ गया। फिर हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर खाली बॉक्स के अपोजिट खाली बॉक्स आएगा, तो ये आ गया, और खाली बॉक्स के अपोजिट ये खाली बॉक्स आया, तो ये आ गया, क्लियर। तो कहने वाला दूसरा हमारा सही है। हम देखते हैं तीसरा, तो हम देखते हैं वी और शेडेड एरिया में से कोई एक आएगा, तो हमारा वी आ चुका है। खाली बॉक्स में से कोई एक आएगा, तो खाली बॉक्स आ चुका है, और एक खाली बॉक्स में से कोई एक आएगा, तो ये भी हमारा सही है। अब हम बात देखते हैं फोर्थ, तो यहाँ पर दोस्तों वी और जो शेडेड एरिया रंगा हुआ दिखाई दे रहा है, वो दोनों छुप गए। हम जैसा कि हमने आपको बताया था कि टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, ना ही इसकी साथ छुप सकते हैं, क्लियर। कहने का मतलब है, अगर सपोज यहाँ पर आपको बी प्रिंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो, अगर हम इसको प्रैक्टिकली समझना चाहें दोस्तों, तो यहाँ आपके सामने बी दिखाई दे रहा है, और इसके अपोजिट क्या है दोस्तों, इसके अपोजिट आपके सामने ये खाली ये दिखाई देगा, ठीक है, शेडेड दिखाई देगा, शेडेड, ठीक है, इस तरीके से, ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो हमने आपको क्या बोला कि दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, ना एक साथ छुप सकती। तो यहाँ पर बी और शेडेड दोनों छुप सके, इसलिए ऑप्शन फोर्थ गलत होगा। तो इसके इसमें हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आपको जवाब होगा कि सर ओनली 2 and 3 फॉलो, 2 and 3 फॉलो, क्लियर। तो हमारा आंसर क्या होगा, दूसरा और तीसरा सही है। इस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, कौन से दोस्तों, मिसलेनियस तरीके से, वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो हम बात करें दोस्तों लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में, तो हम वहाँ पर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि हमारे एग्जाम में वहाँ से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्लियर, मिलते हैं, या ना के बराबर बहुत कम ही आते हैं, अभी लेटेस्ट 2-3 सालों से नहीं पूछ रहा है, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 केस फिफ्थ, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, क्लियर दोस्तों। तो अब आप क्वेश्चन लिखो दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है, जमीन पर 4 मानक पासे, जमीन पर दोस्तों 4 मानक पासे फेंके जाते हैं, क्या दोस्तों, जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं, इन 4 पासाओं के, इन 4, साथ ही नोट डाउन करो दोस्तों, इन 4 पासाओं के, ठीक है, इन 4 पासाओं के ऊपरी सतह पर, इन 4 पासाओं के ऊपरी सतह पर कुल, इन 4 पासाओं के ऊपरी सतह पर कुल संख्या 13 है, कुल संख्या 13 है, ठीक है दोस्तों। इन 4 पासाओं के ऊपरी सतह पर कुल संख्या 13 है, ठीक है, क्योंकि ऊपरी सतहों ने, क्योंकि क्या दोस्तों, क्योंकि ऊपरी सतहों ने, ठीक है, जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं, इन 4 पासाओं के ऊपरी सतह पर कुल संख्या 13 है, क्योंकि दोस्तों, क्योंकि ऊपरी सतहों ने क्रमशः 4, 3, 1 और 5, 1 और 5 दिखाए हैं, तो आपको बताना है दोस्तों, तो आपको बताना है कि जमीन को छूने वाले, तो आपको बताना है दोस्तों, जमीन को छूने वाले, जमीन को छूने वाले सतहों पर संख्याओं का योग, जमीन को छूने वाले सतहों पर संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। और ये रहा दोस्तों इसके सामने 4 ऑप्शन इसके,
ऑप्शन डी हमारा सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब बता नहीं सकते, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, हम एक ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इससे हमारे एग्जाम में कम ही क्वेश्चन आते हैं। क्लियर, हम आपको एक आइडिया दे देंगे कैसे करना है। क्लियर, तो यहाँ पर लिखा गया है कि जमीन पर दोस्तों, ये सवाल हमारा इस तरीके से आएगा कि जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं। इन 4 पासाओं के ऊपरी सतह पर कुल संख्या 13 है, क्योंकि ऊपरी सतहों ने क्रमशः 4, 3, 1 और 5 दिखाए हैं। तो जमीन को छूने वाले सतहों पर संख्याओं का योग क्या होगा, हमको दोस्तों ये बताना है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या फेंके गया दोस्तों, 4 मानक पासे, मतलब स्टैंडर्ड डाइस फेंके गया। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन क्या होती है कि यहाँ पर टू अपोजिट जो नंबर का सम होता है, दो विपरीत सतहों का जो सम होता है दोस्तों, कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है दोस्तों, इफ एवरी टू अपोजिट सरफेस सम इज इक्वल टू 7 देन द डाइस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस। कहने का मतलब है, अगर मानक पासियां दोस्तों, कहने का मतलब ये 4 मानक पासियां, अगर हम इसको आप प्रैक्टिकली समझाना चाहें तो आपके सामने सवाल क्या कहना चाहता है दोस्तों, कि 4 मानक पासे जमीन पर फेंके गए इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, जिन पर ऊपरी सतहों ने क्रमशः, ठीक है, क्या क्या दर्शाया गया है, 4 4 हम देख रहे हैं 4 3 1 5। ठीक है, 4 3 1 5। तो आपको बताना है कि नीचे वाले जो इनके अपोजिट क्या आएगा और जो आएगा इनका सभी का सम क्या होगा, मतलब इन सभी का प्लस पूछा है आपसे, नीचे वाले जो फेज है ना उनका सम पूछा है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है, प्लस पूछा है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो इनके अपोजिट जो नंबर का सम होगा दोस्तों कितना होगा, 7 होगा। क्लियर, तो अगर यहाँ पर 3 है तो इसके अपोजिट क्या दिखाई देगा दोस्तों, 3 दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि तभी तो इनका सम कितना होगा दोस्तों, 7 होगा। क्लियर, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 दिखाई देगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 6 दिखाई देगा, इसका अपोजिट यहाँ 5 है तो इसका अपोजिट 2 दिखाई देगा। और इन सभी का दोस्तों क्या पूछा हमसे, सम पूछा है। तो हम जानते हैं 6 4 10 3 13 2 15, आंसर क्या होगा दोस्तों, 15 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाता है, लेकिन बहुत कम। ठीक है, और क्या पूछ सकता है, हो सकता है और पूछ सकता है कि इन दोनों ऊपर वाले और नीचे का क्या डिफरेंस क्या होगा, ये भी पूछ सकता है, या उन ऊपर वाले और नीचे वाले का मल्टीप्लाई भी पूछ सकता है। वो डिपेंड करेगा आपसे पूछा क्या है, मतलब। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पर अगर जनरल 5 आ जाता, सामान्य 5 आ जाता, तो फिर कैसे करते, तो उस केस में हमारा जो आंसर होता दोस्तों वो क्या होता, सी एंड डी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम फिक्स नहीं कर सकते थे कि 3 के मतलब 4 के अपोजिट क्या होगा, क्योंकि वहां पर 1 2 3 4 5 में से कोई एक नंबर यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, क्योंकि हम वहां पर डिसाइड नहीं कर सकते थे। क्लियर, लेकिन इस केस में अपना आंसर कंफर्म दे सकते हैं, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, क्लियर। तो आज हमारी डाइस चैप्टर की दोस्तों संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है।